पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनकी बौखलाहट विधानसभा चुनाव करीब आते आते पश्चिम बंगाल में साफ नजर आ रही है। दरअसल हाल ही में एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसे लेकर सीधे ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मतलब ऐसा क्या नहीं है एसआईआर के खिलाफ जिसके तहत ममता बनर्जी ने वो रास्ता नहीं अपनाया हो। चाहे केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधने की बात हो या चुनाव आयोग को जमकर घेरने की बात हो, और उससे भी खास एसआईआर के खिलाफ सीधे कोलकाता की सड़कों पर निकल गई थी, लेकिन अब तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। दरअसल 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बंगाल के निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ रीट याचिका दायर की है। अब इसमें ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के तहत जो कुछ मतदाता ऐसे हैं जो कि अधिकृत तौर पर उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनके जरिए सुनवाई में पहुंच सकते हैं, मतलब वो पहुंच रहे हैं, लेकिन वहीं पर प्रवासी मजदूरों को यह सुविधा नहीं दी है। ये बताता है कि चुनाव आयोग इसे लेकर किस तरीके से संवेदनहीनता दिखाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब साफ तौर पर यहाँ पर कह दिया है कि चुनाव आयोग इस पूरे मुद्दे को लेकर संवेदनशील नहीं है और ये संवेदनहीनता है। अब इसी के बीच में आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ साफ तौर पर एक बड़ी आवाज बुलंद की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि भाई एसआईआर सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसे रोक दिया जाए। उसके बाद में ममता बनर्जी ये भी कहती है कि कई अधिकारी हैं जिन्हें ठीक से प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। आईटी सिस्टम में तकनीकी खराबी की बात कहती है, तो कभी कुछ कभी कुछ, मतलब हर एक चीज जिसके तहत एसआईआर ना हो पश्चिम बंगाल में, वो हर एक हथकंडा अपनाती नजर आ रही है ममता बनर्जी। लेकिन सवाल ये कि ममता बनर्जी एसआईआर से इतनी डरी हुई क्यों है, क्योंकि अब तो सीधे वो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। दरअसल एसआईआर में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में कई जो कोर वोट बैंक है ममता बनर्जी का, वो है अवैध घुसपैठिए, जिसको लेकर बीजेपी अक्सर ममता बनर्जी पर आरोप लगाती है और इन्हें ही बचाने के लिए ममता बनर्जी लगी हुई है, ये कहना है बीजेपी की ओर से। अब इसी बीच में अगर देख लिया जाए तो ममता बनर्जी सबसे ज्यादा क्यों डरी हुई है। दरअसल अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की, तो पश्चिम बंगाल में जब 2016 में विधानसभा चुनाव हुए तो उस समय बीजेपी की सीट आई थी केवल 3। जी हाँ, लेकिन वहीं 2021 में जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए तो सीधे 3 से 77 सीटों पर पहुंच गई थी बीजेपी। अब इस बीच में लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। 2014 में बीजेपी की केवल 2 लोकसभा सीटें आई थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन वहीं 2024 में 12 सीटें। और अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो 2021 में जो वोटिंग प्रतिशत था बीजेपी का और टीएमसी का, तो दोनों के बीच में जो वोटिंग प्रतिशत का अंतर था वो 6.5 यानी कि 6.5% ही था। इससे साफ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बीजेपी पश्चिम बंगाल में टीएमसी को यानी कि ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती देती हुई नजर आ रही है। अब इसी बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सामने आया था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि इस बार तो हम 77 सीटों पर पहुंच गए, लेकिन अब आने वाले चुनाव में, मतलब कि जो भी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होगा, उसमें हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। मतलब कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन वहीं इस कॉन्फिडेंस को देखकर टीएमसी की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस लो हो गया है और इसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो कभी सड़क पर निकलकर जमकर एसआईआर के खिलाफ आवाज बुलंद करती है। लेकिन सवाल ये कि हमेशा से एसआईआर को क्यों निशाना बना रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जैसा कि मैंने बताया कि उनका जो अवैध घुसपैठिए जो बांग्लादेश से आ रहे हैं वही उनका वोट बैंक है, जिस तरीके के बीजेपी ने आरोप लगाए, और इसी के तहत इस वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी सिर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा रही है कि किसी ना किसी तरीके से उनका ये जो वोट बैंक है वो बच जाए, और इसी के तहत वो जमकर इस पर सियासत भी खड़ी कर रही है। लेकिन इस बीच में अगर हम बात करें तो विपक्ष भी इस पर सवाल खड़े कर रहा था। अखिलेश यादव की बात कर ली जाए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर भी कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि एसआईआर जरूरी है, जिसके बाद में एसआईआर को उन्होंने उत्तर प्रदेश में
एसआईआर की हर एक प्रक्रिया पर फोकस करना शुरू कर दिया और ये कहा खुद सामने आए और देखा कि एसआईआर ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। जहां पर गलती है वो खुद चुनाव आयोग के पास जाते और कहते हैं कि इस पे गलती है, इसको सुधारिए। आम जनता हो या उनके खुद के कार्यकर्ता हो, हर किसी को ये जिम्मेदारी देकर रखी थी कि कहीं भी किसी भी तरीके की एसआईआर के दौरान कोई अव्यवस्था या अनियमितता दिखे तो सबसे पहले सूचित हमें किया जाए। मतलब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एसआईआर हो उत्तर प्रदेश में, लेकिन सही तरीके से हो, सही प्रक्रिया के तहत हो। लेकिन वहीं पर अगर ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी इसके बिल्कुल उलट चाहती ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो। इससे पहले देखा तो सबसे ज्यादा जो कमियां थी वो पश्चिम बंगाल में ही देखने को नजर आई। मतलब कि सबसे ज्यादा जो आंकड़े आए थे घुसपैठियों के वो भी पश्चिम बंगाल से ही नजर आए थे। और कई ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल है जहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो बांग्लादेश और भारत की सीमा है पश्चिम बंगाल में, उसी सीमा से कितनी आसानी से ये जो अवैध घुसपैठिए हैं वो भारत आ जा रहे हैं। इससे पहले कई वीडियोस सामने आए जहां पर कभी जो अवैध घुसपैठिए हैं वो पुलिस में दाखिला ले लेते हैं, बढ़िया कमाई कर रहे हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए हमें कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अवैध घुसपैठिए गवर्नमेंट जॉब भी पा रहे हैं, वो भी पश्चिम बंगाल में। अब इसके बाद में एक और खबर सामने जहां पर बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी इन घुसपैठियों को लोन भी दे रही है। मतलब इनके पास में ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आ रहे हैं, ये कौन से एजेंट है भारत के जो इन्हें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे आधार कार्ड हो या वोटर लिस्ट हो या फिर तमाम जो जानकारियां होती है वो सब कुछ इनके पास में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एजेंट की भी एक बड़ी खामी नजर आ रही है। लेकिन वहीं पर बात करें घुसपैठियों को लेकर तो पश्चिम बंगाल की कई ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें खुद घुसपैठियों ने ये कहा कि हाँ भाई, हम अवैध तरीके से इतने साल पहले या 2 साल पहले या 5 साल पहले हम यहाँ पर आए थे भारत में और अब इसके बाद हम वापस जा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कारण तो कह रहे हैं एसआईआर की वजह से हम अपने देश वापस लौट रहे हैं। मतलब सच्चाई सब खुलकर सामने आ रही है, लेकिन ममता बनर्जी इसे स्वीकार करने के मूड में नहीं है। इससे पहले याद है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर को खतरनाक बताया था। इससे समझा जा सकता है कि आखिर क्यों सबसे बड़ी परेशानी ममता बनर्जी को ही है। वो इस वजह से क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो बांग्लादेश जा रहा है और वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन इस बार का पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एसआईआर और उसके बाद में उससे पहले 2021 में जैसा कि मैंने बताया गैप वोटिंग प्रतिशत का 6.5%। क्या आने वाले समय में बीजेपी इसे भर पाएगी, इसे खत्म कर पाएगी जो अंतर है? और प्रचंड जीत जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा है, क्या ये जीत हमें देखने को मिलेगी? लेकिन उससे भी खास कि ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है, क्या उनकी जो उत्सुकता है वो डाउन हो जाएगी? क्योंकि अगर पूरे देश में देखा जाए तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही ममता बनर्जी की सरकार है। तो इससे समझा जा सकता है कि सत्ता अगर हाथ में हो तो सब कुछ अच्छा, और जब सत्ता हाथ से चली जाती है तो कितना दर्द, कितनी पीड़ा होती है, ये खुद ममता बनर्जी फिलहाल महसूस कर रही होगी। और यही पीड़ा उन्हें नहीं सहन करनी है, जिसके चलते वो हर एक तरीका अपना रही है। मतलब साफ है कि पश्चिम बंगाल में अगर कोई झटका देगा ममता बनर्जी को तो वो एसआईआर ही होगा, क्योंकि एसआईआर के तहत उनका जो कोर वोट बैंक है वो हट रहा है। और यही बात ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा अखर रही है। हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया था ममता बनर्जी का, जहां पर ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची है और जमकर हंगामा किया है। जी हाँ, जमकर केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर भड़की हुई ममता बनर्जी नजर आई। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी अब रीट याचिका दायर कर दी है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि इन सभी के तहत किस तरीके से पश्चिम बंगाल में सियासत गर्माती है। इसका इंतजार हम सभी को होगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ